Welcome back to my channel Shashank Engineer Classes. My name is Shashank Gupta. By profession I am a chartered accountant. तो बच्चों आज मैं आपको कराने वाला हूं अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन। शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। यानी जो ये ट्रांजेक्शंस दे रखे हैं आपको बनानी है इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो आप फॉलो करते हैं ये वाला फॉर्मूला, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, है ना बच्चों, और प्लस कैपिटल। यानी जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो आपके एसेट्स हैं ये लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल हो जाएंगे। इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट देखते हैं बच्चों, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम ने बिजनेस स्टार्ट करा और उसके पास कैश आया। बिजनेस में कैश आया, राम अलग बिजनेस अलग। तो कैश अगर आ रहा है आपके पास तो क्या लिखेंगे आप, ये कैश आया, ठीक है जी, यह प्लस हो गया। और क्या हुआ, आपका जो कैपिटल था वो कैपिटल इंक्रीज हो गया, यानी जो कैपिटल की वैल्यू थी वो इंक्रीज हो गई। अब आप देखें जो आपका कैश था, कैश कहां पे आ रहा है बच्चों, एसेट्स होती है कैश आपकी, और वही जो कैपिटल होती है ये यहां पे आ जाएगी। अमाउंट कितनी थी बच्चों, ये थी आपकी 50,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 50,000। तो देखा बेटा आपने, तो इस तरीके से आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये इक्वेशन करिए आपने, फटाफट इक्वेशन बनाते हैं। ये रहेगा आपका फॉर्मेट, और दिस इज फर्स्ट पॉइंट। क्या लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है जी, कितने से स्टार्ट करा बेटा, अब आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। एसेट्स में क्या हो गया बेटा, कैश हो गया। कितना हो गया बेटा ये, प्लस कितना था, प्लस 50,000। ठीक है जी, प्लस 50,000। यहां क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू लायबिलिटीज कितना था बेटा, 0। सही करता हूं उसको, लायबिलिटीज 0 था, और प्लस कैपिटल कितना हो गया बेटा आपका, डन है। आगे अब आप देखेंगे सेकंड एंट्री, यहां आपको इक्वेशन नहीं बनानी। सेकंड देखते हैं बच्चों, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स परचेज करे और किस पे करे, उधार पे। तो जब आप गुड्स परचेज करेंगे, ये था फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं बेटा, जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो आपके पास स्टॉक आने वाला है। तो स्टॉक क्या हो गया बच्चों, स्टॉक हो गया प्लस कितने से हो गया बच्चों, 4,000 से। और आपने किससे खरीदा, उधार खरीदा। तो अगर उधार खरीदा तो जो आपके क्रेडिटर्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे बच्चों 4,000 से। ठीक है, करते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। सेकंड लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन, चलिए जी, कितना था बेटा आपका, अमाउंट थी 4,000। अब आपका क्या बढ़ गया, कैश पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। फर्क किस पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा, फर्क पड़ता हुआ दे रहा है आपके स्टॉक पे। एक नई एंट्री थी स्टॉक। तो क्या कैश में फर्क पड़ा, कोई कैश में किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कैश क्या हो गया बेटा, यहां पे 0 है, ठीक है, यहां पे ऐसे प्लस कर देंगे। स्टॉक कितने का स्टॉक था बेटा आपका, स्टॉक था 4,000, यहां पे करेंगे बच्चों प्लस 4,000। ओके, क्या इंक्रीज हुए थे आपके क्रेडिटर्स, यहां पे नीचे लिख देंगे इसके आप क्रेडिटर्स। कितने के हो गए बेटा, 4,000 इज इक्वल टू 4,000 प्लस 0। तो देखो इक्वेशन बराबर होती हुई दिखाई दे रही है। फिर क्या करना है आपको, जब दो इक्वेशन आ जाएंगी हर उसके बाद आपको एक नई इक्वेशन बनानी है कुछ इस तरीके से। यहां पे ऐसे लिखेंगे बेटा, यहां लिखेंगे आप न्यू इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या होगी बेटा, ये है आपका प्लस का 50,000, ये है प्लस का आपका 4,000 इक्वल टू 4,000 प्लस, अच्छा 0 नहीं होगा बेटा, प्लस, डन है। चलिए नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश। सेम तरीका, अब आप गुड्स में परचेज कर रहे हैं तो स्टॉक इंक्रीज हो रहा है बच्चों और कैश माइनस हो रहा है।
कितने से? 1000 से। लिखते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश, थर्ड एंट्री, परचेज्ड गुड्स इन कैश। कितना था बच्चों? ये था आपका 1000। चलिए जी, 1000 का स्टॉक प्लस हो रहा है, तो यहां क्या करेंगे बेटा? प्लस का 1000। पैसे जा रहे हैं, कैश कम हो रहा है, यहां हो गया ये। ठीक है जी, क्या उस पे फर्क पड़ा? यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इक्वेशन बना दीजिए बेटा ऐसे अच्छे बच्चों की तरह। सर ये हमें हर बार लिख के आना पड़ेगा न्यू इक्वेशन? हाँ बेटा, आपको हर बार लिख के आना पड़ेगा। चलिए जी, प्लस का होता है, ये कितना हो गया बेटा? 49,000। ये कितना हो गया बेटा? प्लस 5,000, 54 होता है, इज इक्वल टू 4,000 प्लस का, ठीक है जी, 4 पॉइंट। बच्चों क्या लिखा हुआ है? फटाफट पढ़ेंगे। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, 500 रुपए। फर्नीचर खरीदा और किस में खरीदा? कैश में। फटाफट बताओ, कैश आया कि गया? सर कैश तो चला गया। कैश चला गया तो माइनस 500, और क्या था बेटा? फर्नीचर प्लस हो गया। फर्नीचर होता है आपका एसेट्स। चलिए जी, एक और फर्नीचर ऐड करो ऐसे अच्छे बच्चों की तरह। फर्नीचर कितने रुपए की एंट्री थी सर? एंट्री थी 500 की। हाँ जी, परचेज्ड, यही था ना? फर्नीचर फॉर कैश, लीजिए परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश प्लस 500। कैश आया कि गया? सर कैश तो चला गया। क्या स्टॉक पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्या फर्नीचर आया? हाँ जी सर फर्नीचर आया। क्या लायबिलिटी पे फर्क पड़ा? नहीं। क्या कैपिटल फर्क पड़ा? नहीं। बना दीजिए अकाउंटिंग इक्वेशन बच्चों। चलिए यहां पे लिखोगे आप न्यू इक्वेशन। क्या हो गया बेटा? 48,500 प्लस 5,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 4,000 प्लस, देख लो बेटा सब कुछ कवर करा है इस क्वेश्चन में मैंने। फिफ्थ एंट्री देखो फटाफट, सीधा करेंगे हम। विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, पैसा आपने विड्रॉ कर लिया, पैसा चला गया। कितने का चला गया बेटा? 700। लिखेंगे विड्रॉ कैश, विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। चलिए जी बच्चों, विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। हाँ जी, प्राइवेट यूज के लिए विड्रॉ करा तो सबसे पहले क्या होगा? कैपिटल कम हो रही है आपकी, और दूसरा क्या कम हो रहा है? पैसा जा रहा है आपके पास से। सर पैसा जा रहा है तो पैसा यहाँ माइनस कर दो। क्या कुछ यहाँ फर्क पड़ रहा है? नहीं। यहाँ पे पड़ता है? नहीं। इज इक्वल टू 4,000 पे? नहीं। क्या हो गया बेटा? कैपिटल प्लस या माइनस? कम हो रही है, क्या होगा? माइनस। कितना? 700। सर ये कितना मुश्किल होता है, हर बार इक्वेशन बनानी पड़ती है। हाँ बेटा बनानी पड़ेगी। फिर से लिखेंगे न्यू इक्वेशन। कितना हो गया बेटा? लेस करके 47,800 प्लस 5,000 प्लस 500। ठीक है जी, इज इक्वल टू, ये कितना था? उपसी, ये तो हमने गलत लिख दिया बेटा, ये तो यहाँ 0 आएगा। चलिए जी, ये कितना था बेटा आपका? 4,000, और ये कितना था बेटा? माइनस प्लस का हो गया है 49,700। चलिए बेटे, आया कुछ तो समझे बेटे? चलिए तो यहां तक इक्वेशन देखें। 47 प्लस 5 52, 52,800, और ये क्या हो गया? 53,300। और वहां पे भी कितना दिखाई दे रहा है बेटा आपको? प्लस करके दिखाई देंगे तो आपको ये सेम इक्वेशन यहां पे दिखाई दे रही होगी। चलिए जी, ठीक है जी, 6 पॉइंट पे आते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है अगला? पेड रेंट 200। आपने 200 रुपए का रेंट पे करा, पैसा आपके पास से चला गया,
प्रॉफिट आपके कम हो गए। अगर प्रॉफिट आपके कम होते हैं तो कैपिटल आपकी कम हो जाती है। लिखेंगे बच्चों पेड रेंट, कितनी अमाउंट है बच्चों 200, पैसा कम हो गया माइनस 200, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा, इस पे कोई फर्क नहीं हो रहा, इस पे कोई फर्क नहीं है, और क्या हो गया बेटा 200 रुपए रेंट चले गए, ये भी कम हो गया, कैपिटल आपकी कम होती है। चलिए बच्चों फिर से लिखेंगे न्यू 47,600 प्लस 5,000 4,000 और प्लस का कितना होगा बेटा, ठीक है जी, कुछ कुछ आ रहा है बेटा समझ में। चलिए जी यहां तक हो गया, अगली इक्वेशन पे आते हैं बेटा, 7 तक पहुंचते हैं, सब नोट करते जाओ साथ साथ आप। 7 क्या दे रखा है, रिसीव्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है बेटा आपका, इंटरेस्ट आपका होता है प्रॉफिट का पार्ट, यानी प्रॉफिट लॉस से प्लस होगा, प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा, और इंटरेस्ट मिल रहा है आपको कैश में आ रहा है बैंक में आ रहा है, तो रिसीव्ड हो गया इंटरेस्ट 100 रुपीज। चलिए जी इसे लिखेंगे ऐसे, रिसीव्ड, अगर आ रहा है प्लस 100, यहां पे तो कुछ भी नहीं है, यहां पे भी कुछ नहीं है, यहां पे भी कुछ नहीं है, और यहां पे हो गया प्लस 100। करिए जी न्यू इक्वेशन। चलिए जी बच्चों, दिस इज माय न्यू इक्वेशन इज इक्वल टू 47,700 प्लस 5,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 4,000 और प्लस 49,200। डन है। पॉइंट नंबर 8। चलिए जी सोल्ड गुड्स, ये देखो ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी होगा ये वाला 8 वाला, यहां पे समझते हैं फटाफट पहले। चलिए जी 8 नंबर पे आता हूं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्ट ₹500, पहले लिख लेते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्ट ₹। हाँ जी देखो ध्यान समझना, अब आप ये समझिए आपके पास जो गुड्स की कॉस्ट थी वो 500 थी, आपने बेची कितने की, वो 700 की बेची। अगर कोई चीज आप 700 की बेच रहे हैं तो आपके पास क्रेडिट पे आ रहा है, पहले क्रेडिट है बच्चों में, तो आप ये देखिए अगर आपको गुड्स बेच रहे हैं 700 की, तो आपको डेटर से कितने पैसे लेने हैं, 500 या 700, 500 और 700। क्या लेना है आपको, जब आपने कुछ चीज 500 की 700 की बेची है तो डेटर से आप लेंगे बच्चों 700, ये वाला, ये नहीं लेंगे, ठीक है जी। अगर डेटर से लेंगे तो डेटर हमारा क्या हो गया बेटा, एक और एसेट्स होता है, डेटर क्या होता है हमारा बच्चों, एसेट्स। तो यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों डेटर्स, कितना था डेटर्स बेटे आपका केस में 700 प्लस, यानी अगर गुड्स आप सोल्ड कर रहे हैं डेटर से पैसा लेना है, पहली बात कितने का प्रॉफिट हुआ, 500 की चीज 700 में, प्रॉफिट कितना, सर प्रॉफिट तो 200 रुपए हो गया। अगर 200 प्रॉफिट हो गया आपका तो 200 कैपिटल को इंक्रीज करेगा, ठीक है। स्टॉक कितने का गया, स्टॉक आपके पास से चला गया बच्चों 500 का, क्योंकि 500 का तो स्टॉक ही तो बेचा है बच्चों आपने। चलिए देखते हैं फटाफट स्टॉक, ये पहला पॉइंट कैश का था आपका, फिर 0 हो जाएगा आपका। स्टॉक कौन सा है देखो बेटा, स्टॉक इज माय सेकंड पॉइंट, यहां से लेके चलाता हूं। चलिए स्टॉक सेकंड पॉइंट माइनस का 500, फर्नीचर कुछ नहीं आएगा, ठीक है जी। डेटर से कितने पैसे लेने हैं सर, 700 रुपए लेने हैं, इज इक्वल टू कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और 200 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा ध्यान से करना है जो मैंने करवाया आपको, फिर सुन लो। डेटर से पैसे लेने से 700, मैंने ले लिया 700, स्टॉक कितने का गया 500, मैंने माइनस कर दिया, प्रॉफिट कितने का हुआ प्लस 200। इक्वेशन लिखना शुरू करेंगे बच्चों, न्यू 47,700 प्लस 4,500 प्लस 500 प्लस 700।
इज इक्वल टू 4000। ठीक है जी, डन। चलो बच्चों नोट करते हो अच्छे बच्चों की तरह, ऊपर पहुंचाता हूं उसको ऐसे अच्छे बच्चों की तरह मैं भी। चलिए जी 9 पॉइंट, बड़ा क्वेश्चन था। पे टू क्रेडिटर 400। सर 400 रुपए पे कर दिए, अगर पे कर दिया आपने तो यहां कैसे लिखेंगे आप, पेड टू क्रेडिटर्स। हाँ जी 400 की पेमेंट कर रहे हो कैश में से, कैश कम हो गया, क्या इस पे फर्क पड़ा, स्टॉक पे नहीं, फर्नीचर पे नहीं, डेटर पे नहीं, लेकिन जो आपके लायबिलिटी थे 400 वो हो गए माइनस, तो यहां से कर दो माइनस, यहां भी माइनस 400 वहां भी माइनस 400, और कैपिटल कितना हो गया आपका 0। बनाएंगे न्यू इक्वेशन। चलिए दिस इज माय न्यू इक्वेशन। कितना हो गया 47,300 प्लस 4,500 प्लस 500 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 3,600 और 49,400। अगर हम यहाँ टोटल करके देखेंगे तो ये आता है 53, ये भी होता है 53 नहीं, पता नहीं हुआ बेटा, करते हैं फटाफट, ये 5, चलो ये 53 होता है बेटा। चलिए जी यहां तक ठीक हो गया। इक्वेशन नंबर 10 बनाएंगे आप, क्या दे रखा है, पेड सैलरीज। सैलरी आपने पे करी, अगर आप सैलरीज पे करते हैं तो आपके प्रॉफिट को कम करेंगे, मतलब कैपिटल कम हो रही है और आपका कैश कम होगा। लिखते हैं बच्चों पेड सैलरीज। कितना था बच्चों ये आपका था 200, तो यहां से माइनस करेंगे 200, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक पे, फर्नीचर पे कुछ नहीं पड़ेगा, डेटर पे कुछ नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ना। 200 रुपए दे रहे हो आप तो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। चलिए ये है आपकी न्यू इक्वेशन, करके देखते हैं 47,100 प्लस 4,500 प्लस 500, ये कितना होता है टोटल बेटा इसका 50,100 प्लस और ये बच्चों हो गया आपका क्वेश्चन। लास्ट में आप ऐसे चेक कर सकते हो टोटल मैच करता है नहीं करता। जैसे टोटल होता है बेटा इसका यहाँ का देखते हैं हम 47,100 प्लस ये हो गया आपका 5,000, कितना हो गया 52,100 प्लस 700, ये हो गया आपका 52,800। क्या वहां पे वो दिखाई देता है आपका, चलिए 3600 यहाँ दे रखा है प्लस 49,200, ये हो गया आपका 800, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 52, ये भी मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब क्वेश्चन आपका ठीक है। ओके अब आपको जो याद रखना है बच्चों वो देखो, आप ये देखो जो भी आइटम मेरे प्रॉफिट को कम करता है आपको कैपिटल से क्या करना पड़ेगा, वो माइनस करना पड़ेगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपका जो रेंट था या जो आपके क्या थे बेटे सैलरीज थे, ये आपके प्रॉफिट को कम कर रहे थे। या यहाँ पे आप देखो जो आइटम मेरे प्रॉफिट को बढ़ाते हैं, जैसे आपने 500 की चीज 700 में बेची, प्लस करा आपने, सेम आपने इंटरेस्ट रिसीव करा, प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो गया, तो मैंने वहां जाके आप देखा होगा तो मैंने कैपिटल में जाके प्लस करा। ओके बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। आई होप बेटा ये आपको समझ में आया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।